जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। एक बार पुनः इस चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई टॉपिक लेके आया हूँ। जी हाँ, यह जो हमारा ग्लोब है, जो भूगोल का पार्ट है, उसी से संबंधित अश्व अक्षांश या कर्क रेखा, मकर रेखा, इन सब बातों को लेकर मैं केवल आज लेटीट्यूड यानी अक्षांश रेखा की बात करूंगा, ताकि आपको पूरा स्पष्ट क्लियर हो जाए अक्षांश क्या है। और अगले दिन यानी कल मैं प्रयास करूंगा देशांतर रेखा। तो पूरा स्पष्ट करके हम लोग एक एक करके बात करते हैं कि अक्षांश रेखा के बारे में। तो ये हमारा पृथ्वी का जो गोल है, भूगोल यानी पृथ्वी गोल है, तो उसका मैं एक प्रयास किया हूं दिखाने का। तो हम लोग किस पर बात कर रहे हैं आज बात कर रहे हैं लेटीट्यूड यानी अक्षांश। अब देखिए यह अक्षांश क्या है। यह मान लिया जाए यह पृथ्वी गोल है और इसके ठीक बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है जिसको कहते हैं, ये यहां पर उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और ये दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके ठीक बीचों बीच जो रेखा है उसी को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य यानी पृथ्वी के मध्य जो खींची गई रेखा है, काल्पनिक भूमध्य रेखा, और इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। कोई कंफ्यूजन नहीं, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा भी, और इसी को कहते हैं इक्वेटर। और ये है 0 डिग्री अक्षांश। यह क्या है? 0 डिग्री अक्षांश को ही विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। बड़ा स्पष्ट मैं क्लियर करना चाहता हूं आप लोग को। इक्वेटर भी इसी को कहते हैं। यहां पर सूर्य की डायरेक्ट रे सालों भर पड़ती है और आगे इससे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा 2 गोलार्ध में बट गया। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया। ये कंप्लीट एरिया जो हुआ ये उत्तरी गोलार्ध कहलाया। और ये वाला एरिया जो कहलाया ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाया। तो निचले वाले पार्ट को, ये गोला है, इसको 2 भाग में बांट दिए तो गोला का आधा गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध। अब यह बीचों बीच जो रेखा है भूमध्य, पृथ्वी का बीचों बीच भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं इसको। अब आप इससे ठीक ऊपर 23.5 डिग्री ये ऊपर चला गया यानी उत्तरी अक्षांश चला गया, तो इसको कर्क रेखा कहते हैं। और 23.5 डिग्री अगर दक्षिण चले गए, 23.5 डिग्री ये नॉर्थ, तो ये हो गया मकर रेखा। ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये दोनों रेखाएं हो गई। ये दोनों बराबर पूछते रहता है कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। तो ये कुछ इसके जो क्वेश्चन 3 4 5 अभी तक बने। अब इस पर दूसरा क्वेश्चन आता है कि रात दिन जो बराबर होता है वह सूर्य की सीधी रेखा जब भूमध्य रेखा पर पड़ती है, सूर्य सन का डायरेक्ट रे, चलिए मान लिया जाए सन को हम यही रखते हैं, सन और जब सन का डायरेक्ट रे भूमध्य रेखा पर पड़ता है तो उस दिन दिन और रात बराबर होता है। तो इस दिन किस दिन दिन और रात बराबर होता है? वो 2
तिथि कौन सा है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर। इस दोनों दिन और रात बराबर, यानी दिन भी 12 घंटे का और रात भी 12 घंटे का। और वह तिथि कौन है? 21 मार्च और 23 सितंबर। यह बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको हम लोग को ध्यान में रखना है। अब एक क्वेश्चन आता है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन उस दिन होगा जब सूर्य की सीधी रेखा जो है, सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा पर पड़ेगी। सूर्य की सीधी किरण यदि कर्क रेखा पर पड़ती है तो उस दिन ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और वह दिन है 22 जून, सॉरी 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वह होता है 22 दिसंबर। तो आप एक चीज गौर करेंगे, इन सब घटनाओं में 6 महीने का हमेशा अंतर होता है। अगर देखिए 21 मार्च से 23 सितंबर, तो यह भी 6 महीने का होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून हुआ, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर हुआ। तो ये आप देखिए इस दोनों के बीच में 6 महीने का अंतर है। तो क्या होता है कि सन का जो डायरेक्ट रे आपको 21 मार्च को यहां आया, और उसके बाद ये सन का धीरे धीरे करते करते 3 महीना में 21 जून तक यहां पहुंचा, फिर वापस 3 महीना में वापस यहां आता है 23 सितंबर को। तो 23 सितंबर को फिर हमारा दिन रात बराबर होता है, फिर 3 महीना के बाद ये 22 दिसंबर, और पुनः यह रोटेट करते रहता है। तो यह सारा डिपेंड करता है हमारा सन रे पर, और जो सूर्य की सीधी किरण पड़ती है वह जब भूमध्य रेखा पर पड़ती है तो दिन रात बराबर होता है। अच्छा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री जो अक्षांश है, तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। एक यह क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो प्रत्येक डिग्री है अक्षांश में, उसमें 1 डिग्री का अंतर होने पर कितना दूरी डिस्टेंस होता है? 1 डिग्री अक्षांश के अंतर से कितनी दूरी है? कितनी दूरी है? तो ये क्या हो गया? 111 किलोमीटर। यानी 1 डिग्री अक्षांश से 2 डिग्री अक्षांश के बीच में जैसे जैसे हम लोग ऊपर चढ़ते हैं तो 111 किलोमीटर का अंतर है। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, अब थोड़ा सा मौसम की बात करते हैं हम लोग कि जो 0 डिग्री से 30 डिग्री है, 0 डिग्री से 30 डिग्री है, उसको उष्णकटिबंध कहते हैं। 0 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ एंड साउथ का मतलब 0 से 30 डिग्री ऊपर और 0 से 30 डिग्री नीचे, इसको कहते हैं उष्णकटिबंध। यानी यहां पर सालों भर गर्मी कहीं ना कहीं पड़ते रहता है। सालों भर गर्मी पड़ते रहता है 0 से 30 डिग्री। और 30 से 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, यानी कि हमारा जो ये है उसमें 30 से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये दोनों इसको कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध का मतलब हुआ कि थोड़ी उपोष्ण कटिबंध, इसको 0 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ उष्ण कटिबंध, और इसी को ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। इसी को ट्रॉपिकल जोन
और इसको कहते हैं सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, अब बात आती है 45 डिग्री से 60 डिग्री, कहीं कहीं 66.5 डिग्री दिया गया है, तो इसको कहते हैं उपोष्ण हो गया शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का एरिया अभी मैं इस पर आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। तो शीतोष्ण कटिबंध 45 से 60 डिग्री या कहीं 45 से 66.5 डिग्री होता है, इसको कहते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन। और 45 से 60 हो गया, 60 से 90, 60 से 90 डिग्री, इसको कहते हैं पोलर जोन। और हिंदी बोले तो शीत कटिबंध, यानी सालों भर ठंड पड़ती है वहां। वो जो 60 से 90 डिग्री का जो एरिया होता है वहां सालों भर ठंड पड़ती है। तो इसका अपोजिट हो सकता है 0 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, जहां सालों भर गर्मी पड़ता है। तो ये जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं एक बार पुनः सब क्वेश्चन को एक बार दोहराना चाहता हूं। 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। पृथ्वी पर जितनी बड़ी लाइन है उसको लैटिट्यूड कहते हैं। और ये पूरा गोला है, इसका आधा गोला ऊपर वाला जो है उसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, और नीचे वाला आधा गोला है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। सूर्य का डायरेक्ट रे जब भूमध्य रेखा पर पड़ता है तो वह डेट होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। उस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। सूर्य का डायरेक्ट रे कर्क रेखा पर पड़ता है, वो दिन होता है 21 जून। और उस दिन याद कीजिए कि जून के महीने में हमारे पूरे उत्तर भारत में कितनी गर्मी पड़ती है। तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मकर रेखा पर जिस दिन सूर्य की डायरेक्ट किरण पड़ती है वो होता है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ता है और उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जो हम लोग 25 दिसंबर मनाते हैं, जो बड़ा दिन। या एक्चुअल में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। याद कीजिए, आप कई बार सुने होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा दिन। ऑस्ट्रेलिया कहां है भाई? तो ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में है। तो ये तमाम क्वेश्चन हम लोगों को जो पूछे जाते हैं, मैं कोशिश किया कि अक्षांश रेखा, क्योंकि अक्षांश और देशांतर को इसलिए एक साथ में नहीं लाया क्योंकि दोनों करने के बाद कई स्टूडेंट को कंफ्यूजन आ जाता है। तो मैं एक एक करके अक्षांश के बारे में क्लियर किया। और अब जो नेक्स्ट है उस दिन हमको देशांतर के बारे में बात करूंगा। एक क्वेश्चन और आता है कि 21 मार्च को जो होता है, 21 मार्च को ये कहते हैं शरद विषु। शरद विषु, सॉरी, 21 मार्च को कहते हैं बसंत विषु। याद कीजिए, उस समय बसंत का महीना होता है, बसंत विषु। और 23 सितंबर जो होता है ये होता है शरद विषु। ठीक है, 21 मार्च को बसंत विषु और 23 सितंबर को शरद विषु कहलाता है। क्वेश्चन आता है कि बसंत विषु किस तिथि को होता है? तो 21 मार्च को, जिस दिन की दिन रात बराबर होता है। और 23 सितंबर शरद विषु, यानी विषुवत रेखा पर जो सूर्य की डायरेक्ट किरण पड़ती है, वो दोनों दिन है। लेकिन अब उसमें थोड़ा सा, इसको वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं, इसको ऑटोमनल इक्विनॉक्स कहते हैं। वर्नल इक्विनॉक्स और इसको ऑटोमनल इक्विनॉक्स। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अक्षांश से, लैटिट्यूड से। बस मैं चंद ही नया एक वीडियो लेके आता हूं जो केवल और केवल देशांतर पे है। अभी और इसमें क्वेश्चन आएंगी। मैं चाहता हूं कि बारीकी से एक एक चीज को क्लियर करो। तो दोस्तों, आप इससे फायदा उठाएं और मैं एक एक चीज को बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूं ताकि आपको किसी तरह की कोई समस्या ना हो। थैंक यू, जय हिंद।